तुम मैथ्स में फेल कैसे हो सकते हो? प्रॉब्लम्स तो बहुत आसान थे और तुम्हें थ्योरी तो पढ़नी थी। मैं इस टेस्ट के बारे में तो पूरी तरह भूल ही गया था। ओहो, अब मैं मॉम को इस बारे में कैसे समझाऊंगा? अफसोस, ये प्रॉब्लम ठीक करने के लिए कोई थ्योरी नहीं है। ये मजाक का वक्त नहीं है लूना। तुम्हारे फेल होने की बात सुनकर मुझे नहीं लगता तुम्हारी मॉम इस वीकेंड पर तुम्हें एक्सट्रीम फुटबॉल खेलने देंगी। ओह नो, तुम्हें हमारे साथ खेलना ही होगा। संडे को हम निंजास के साथ खेलेंगे। मॉम को कुछ मत बताना। बताना ही पड़ेगा, मुझे इस पर उनकी साइन लेनी है। उनकी साइन तुम कर लो या अपनी टीचर से कह दो कि तुम्हारी मॉम शहर से बाहर गई है या ऐसा ही कुछ। अरे हाँ, ऐसा ही करूँगा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता है ना, हम अपने पेरेंट्स से कुछ भी छिपाना चाहे तो भी नहीं छिपा सकते। झूठ बोलने से बात और बिगड़ जाएगी। हाँ हाँ, पर कभी कभी अपने फायदे के लिए झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। पर मेरी मॉम को कहीं ना कहीं से सच का पता चल ही जाता है। इन्हें सही है, उन्हें कहीं से पता चले इससे पहले ही उन्हें बता देना बेहतर होगा। ना ना ना, ये यहाँ पे इसे उठा लेता हूँ। सामी, मैं आ गई। तुम्हारा दिन कैसा हाय था? मॉम। बढ़िया, और आपका? वाह, ओह, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है या फिर किसी बात के लिए सॉरी कहना है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि ऐसा तभी होता है जब तुम मेरे बार बार कहे बिना ही टेबल सजा देते हो। आपको भी यही लगता है ना? गलती मानकर माफी ले लेना सही होता है। हाँ, झूठ बोलने से तो बेहतर ही है कि सच बोल दो, चाहे वो कितना भी कड़वा ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर मैं मैथ्स में फेल हुआ तो कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। क्या क्या कहा तुमने? मैथ्स में फेल हो आप गए? ही ने कहा ना सच बोलो। तो अब क्या मैं तुम्हें फेल होने की बधाई दूं? वो भी तुम्हें इतनी बार समझाने के बाद। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर और ध्यान देना चाहिए सामी। आइंदा से मैं और मेहनत करूंगा मॉम। हाँ, तुम्हारी टीचर ने यहाँ पर नोट भी लिखा है। तुम्हें पेज 88 पर दिए गए 20 प्रॉब्लम सुलझाने हैं। चलो, ये तो अच्छा हो गया। मैं चाहती हूँ कि तुम हर प्रॉब्लम ध्यान से सुलझाओ। ठीक है, अभी कहाँ जा रहे हो? अपना होमवर्क करने। अभी खाने का वक्त है, होमवर्क का नहीं। कल दोपहर को कर लेना। क्या? पर कल तो मुझे अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करने मुझे जाना पता है कि तुम्हारे लिए एक्सट्रीम फुटबॉल बहुत जरूरी है, पर पढ़ाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। जरा टैग से सीखो। वो प्रैक्टिस पर नहीं जा रहा क्योंकि उसे एग्जाम्स के लिए पढ़ना पर है। टैग की बात अलग है, वो फील्ड पर नहीं खेलता है, मैं खेलता हूँ। और ऊपर से मैं टीम का कैप्टन हूँ मॉम, इसीलिए आपको नहीं लगता होगा, पर आप मुझे सजा दे रही हैं। ये कोई सजा वजा नहीं है। अगर तुमने पढ़ाई की होती तो तुम फेल ही नहीं होते और तुम्हें ये सारा एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं पड़ता। बस इतनी सी तो बात है। अगली बार थोड़ी और मेहनत करना और तुम्हें वीकेंड पर होमवर्क नहीं करना पड़ेगा और तुम अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर पाओगे। चलो, अब खाना खा लो। अच्छा सुनो, मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ, शाम को मिलेंगे। ठीक से पढ़ना। ओह ग्रेग। हेलो आंटी, क्या सैमी घर पर है? हाँ, पर वो तुम्हारे साथ प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। मॉम, ग्रेग मुझे प्रैक्टिस पर ले जाने नहीं आया है। एक्चुअली इसे भी मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं, है ना ग्रेग? और हमने सोचा कि अगर हम मिलकर पढ़ाई करेंगे तो इससे हम दोनों का फायदा होगा। वैसे तो मैथ्स बुक लाए हो ना? नहीं। ओह, तुम भी ना। मैंने तुम्हें 50 बार कहा था कि मैथ्स बुक लाना मत भूलना। हाँ। वेल, अब तो एक ही काम कर सकते हैं, हम तुम्हारे घर पर पढ़ेंगे। मैं अपनी किताबें ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, एक बात सुन लो। क्या? मैं शाम को घर आकर तुम्हारा सारा होमवर्क चेक करूंगी। ओके? हैव अ ग्रेट डे बॉयज। मैं सब समझाता हूँ। तुम दोनों और कितनी देर ऐसे ही मुंह लटकाकर बैठोगे? मैंने कुछ नहीं किया। ग्रेग बिना बात के नाराज है। बिना बात के नहीं, तुमने मुझसे झूठ बुलवाया, वो भी तुम्हारी मॉम से। ओह, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ग्रेग। मेरी मॉम चाहती थी कि मैं होमवर्क करूं। अब क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसे घर पर करूं या फिर ट्रेन में? अगर मैं ट्रेन में करता हूं तो मैं प्रैक्टिस पर जा सकता हूं। मुझे प्रॉब्लम तुम्हारे झूठ बोलने से नहीं है, इस बात से है कि तुमने झूठ बोलने के लिए मेरा इस्तेमाल आप किया। पर जरा खुद ही सोचो, अगर मैं नहीं कहता कि मैं तुम्हारे घर जा रहा हूं तो मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने आ ही नहीं पाता। मैं तुम्हें कैसे निराश करता? ओह, तुम सब आ गए? हे देखो, मैंने कर लिया। अब मैं पूरी दोपहर प्रैक्टिस करके कल का गेम खेल पाऊंगा। अच्छा है, अब जल्दी आओ। ठीक है, आता हूँ। मुझे नहीं लगता मैंने पहले कभी इतना सारा होमवर्क एक दिन में किया होगा। सैमी, मेरे ख्याल से तुम कुछ भूल रहे हो। हाँ? ओह नो, मेरा मैथ्स होमवर्क। रुक जाओ। नहीं 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 नहीं। अब मैं क्या करूँगा? पूरी मेहनत बेकार हो गई। तुम लॉस्ट एंड फाउंड में देख लो। एक दिन मेरी मॉम ट्रेन में चाबियां भूल गई और वो उन्हें वहाँ वापस मिल गई। अच्छा, तुम्हें लगता है कोई मेरे मैथ्स होमवर्क को इतनी इम्पोर्टेंस देगा? अरे यार, अब मैं क्या करूँगा? शायद तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारी मॉम चाहती थी कि तुम करो। तुम चाहते हो सैमी वापस अपने घर जाकर होमवर्क करे? तो फिर इसे प्रैक्टिस मिस करनी होगी। ये हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से यही करना ठीक होगा। नहीं, कभी नहीं। मैं घर नहीं जाने वाला हूँ।
मुझे तो चॉकलेट वाला पसंद है। और मुझे बनाना। मैंने उससे कहा नहीं, काम ऐसे नहीं किए जाते। ओह, वो आ गए। जरा देखो तो द टीम के सब प्लेयर्स का मुंह उतरा हुआ है। क्या हुआ द टीम? झगड़ा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। अब मान भी लो कि तुम सबके बीच कुछ हुआ है। ठीक है, शांत हो जाओ। निंजास, क्या तुम इस गेम का चैलेंज बताने के लिए तैयार हो? लीला, तुम्हारी बारी है। अगर तुम सबको एतराज ना हो तो इस बार हम एरियल फुटबॉल खेलना चाहेंगे। क्या तुम सबको मंजूर है? हाँ बिल्कुल, हमें मंजूर है। मैं तुम सबको एरियल फुटबॉल के रूल्स याद दिला देता हूँ। किया हुआ गोल तभी गिना जाएगा अगर टीम्स ने बिना बॉल को जमीन पर गिराए पास किया होगा। तो अगर बॉल जमीन को छूती है तो उसे सामने वाली टीम को दिया जाएगा। पर बॉल को रिबाउंड करने के लिए बिल्डिंग्स के ऊपरी हिस्सों या चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। सबको रूल समझ में आ गए? अच्छी तरह से। वेरी गुड। क्या तुमने फील्ड चुन ली है निंजास? हाँ, लैब्रिंथ। तुम्हें चलेगा ना टीम? कहीं खो जाने का डर तो नहीं है ना? निंजास को लगता है कि हम एरियल फुटबॉल खेलने से डर जाएंगे। खेल जितना मुश्किल उतना अच्छा। हाँ, पर फिर भी वो बहुत मुश्किल होगा। फिक्र मत करो, हम कर लेंगे। हम उन्हें दिखाएंगे टीम वर्क किसे कहते हैं। हाँ, उस बारे में शायद तुम्हें ग्रेग से बात कर लेनी चाहिए। वो अभी बहुत खराब मूड में दिख रहा है। अगर खराब मूड में वो है तो मैं क्यों उससे जाकर बात करूं? क्योंकि तुमने बिना उसे बताए अपनी मॉम से झूठ बोलने में उसका इस्तेमाल किया। और अगर वो ऐसे ही खराब मूड में रहा तो हमारे लिए प्रैक्टिस करना मुश्किल होगा। हे सैमी, जाओ ना, किसका इंतजार कर रहे हो? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो आज जो मैंने किया उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्या द टीम ने तुम्हें ये करने को कहा है? नहीं। उन्होंने नहीं कहा है? हाँ, पर वो बिल्कुल सही है। मुझे इतना कहना है कि आई एम सॉरी। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम्हें लगा मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया। मुझे माफ कर दो। ओह ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। कूल। अगर तुम दोनों में दोस्ती हो गई हो तो क्या हम प्रैक्टिस शुरू करें? ठीक है, चलो हो जाए। क्या कर रहे हो? मैं एरियल फुटबॉल में काफी अच्छा हूँ, इसीलिए तुम सब मेरे बिना ही शुरुआत कर लो। उतने वक्त में मैं थोड़ा सा मैच कर लूंगा। मैं अपनी चीजें ले आता हूँ। कहने का मतलब क्या है? हमें कुछ नहीं आता, जरा उसकी हिम्मत तो देखो। जाने भी दो। बस करो, हमारे पास बहस करने का वक्त नहीं है। तुम लोग प्रैक्टिस शुरू करो, मैं जाकर सैमी को मैच करवाने में हेल्प करती हूँ। शायद उसका काम जल्दी हो जाए। ओके? अच्छा, हम शुरू करते हैं। तुम्हारे हो ग्रेग। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 15 ये अच्छा है। इसके लिए तुम्हें थ्योरी का इस्तेमाल करना है। इसमें सबसे पहले तुम्हें ये सैमी, तुम सुन रहे हो? लूना, बॉल को और अच्छी तरह कंट्रोल करना होगा। जानती हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ। जोई, तुम्हें बॉल को दूसरी टीम से दूर करने की कोशिश करनी होगी। लूना, मैंने अभी कहा बॉल को कंट्रोल करना होगा। बहुत हो गया सैमी, अब तुम्हें मैच नहीं करना क्या? वेल सैमी, तुम आ रहे हो कि नहीं? करना है ना? ओके, हाँ सॉरी आया। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 15 एक फैक्ट्री एक दिन में 300 कार्स बनाती है। बॉल के साथ फैंसी होने की जरूरत नहीं है। भूलो मत, हम निंजास के साथ खेल रहे हैं। हमें थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा, जैसे कि इस तरह के मूव से वो अपने ही गेम में उलझ कर रह जाएंगे। सैमी, मैंने कहा था मैं होमवर्क करने में तुम्हारी मदद करूंगी, ये नहीं कि पूरा मैं ही करूंगी। तुम हमारी भी मदद नहीं कर रहे। तुम्हें नहीं पता क्या करना है, पर फिर भी हमारी बुराई करते जा रहे हो। या तो तुम प्रैक्टिस करो या फिर जाकर मैच करो, पर दोनों चीजें एक साथ मत पर करो। मैं तो बस मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है। मुझे भी नहीं। पर बहुत अच्छा किया सैमी। ये क्या हो रहा है? तुम सब फील्ड पे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हो? तुम अपनी बताओ, तुम तो पढ़ाई कर रहे थे ना? मैंने ध्यान लगाकर पढ़ाई की ताकि जल्दी खत्म करके तुम्हारे पास आऊं। अफसोस तुमने बेकार में मेहनत की। सैमी हमारे साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इसने अपना होमवर्क नहीं किया है। मैंने होमवर्क किया था, बस वो बुक ट्रेन में मेरे बैग से बाहर गिर मुझे गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई मुझे समझाएगा? मैं मैथ्स में फेल हो गया और मॉम चाहती थी कि मैं मैथ्स का सारा होमवर्क खत्म कर दूं। मैंने उसे खत्म भी कर दिया था, पर मेरा बैग खुला था और बुक गिर गई। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। और अब ये एक साथ होमवर्क और प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है और इससे दोनों ही नहीं हो तो रहे। ऐसे में और कर भी क्या सकता हूँ? एक बोलो। साथ दो काम करना मुश्किल होता है। क्या तुम अपना होमवर्क शाम को घर जाने के बाद नहीं कर सकते? वो एक्चुअली मैं नहीं, वो हमने आंटी से हमें अभी कहा था प्रैक्टिस कि करनी चाहिए। एरियल फुटबॉल आसान नहीं होता। मॉम को ये तो पता है ना कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो? हाँ, पता है, पर मैंने उनसे वादा किया था कि उनके घर आने तक मैं सारा होमवर्क कर लूंगा। तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर सबको मंजूर है तो हम प्रैक्टिस जल्दी खत्म करेंगे ताकि तुम घर जाकर अपना होमवर्क खत्म कर चलो, सको। बिल्कुल प्रैक्टिस ना करने से तो यही अच्छा रहेगा। तो फिर चलो शुरू करें। हम सबसे पहले बॉल की जगलिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे। फॉलो मी। तुमने फिर से वही किया सैमी। तुम्हारी वजह से हम सबको झूठ बोलना पड़ा। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि घर पहुंचकर तुम अपना सारा होमवर्क कर पाओगे सैमी? बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो, बस मुझ पर थोड़ा भरोसा रखो। ठीक है, और कोई चारा है? ठीक है, अच्छा कर रहे हो, पर अब देखते हैं तुम अपोनेंट के सामने कैसे करते हो। जोई, तुम ग्रेग और लूना के खिलाफ खेलो और मैं इनेस और सैमी के खिलाफ। चलो चलो करके दिखाओ, मैं ये होने ही नहीं दूंगा।
संभल कर। बहुत अच्छे सैमी। ठीक है जोई, अच्छा कर रहे हो। एक्सक्यूज मी, बहुत अच्छे, बढ़िया मूव। कम ऑन टैग, मान लो तुम बूढ़े हो गए हो। हाँ हाँ, जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, पर कल तुम्हारा सामना मुझसे नहीं निंजा से होने वाला है। और अगर उन्होंने चैलेंज में एरियल फुटबॉल चुना है तो वो इसलिए कि पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ वही उसमें माहिर हैं। अरे हमारे पास वक्त नहीं बचा है, अब हमें यहीं रुकना होगा ताकि सैमी घर जाकर होमवर्क पूरा कर सके। चलो चलते हैं। टाइम क्या हुआ है? तुम फिक्र मत करो, मॉम के घर आने में अभी आधा घंटा बाकी है। सिर्फ आधा घंटा? ओह नो, मैं उनके आने तक होमवर्क पूरा कर ही नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है, हम ऐसा ही कर मॉम? लेंगे, कल मिलते हैं। हाँ हेलो बच्चों। आप आ गई? हाँ मेरा आखिरी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया, इसलिए जल्दी घर आ गई। अब तुम मुझे अपना सारा होमवर्क मेरा दिखा सकते हो। होमवर्क एक्चुअली इसके साथ एक बड़ी अजीब सी बात हो गई। इसने पूरा होमवर्क किया था पर ट्रेन से उतरते वक्त इसकी किताब खो गई, इसलिए इसे फिर से शुरू करना पड़ा। क्या कहा? ट्रेन से उतरते वक्त? क्या तुम दोपहर को ग्रेग के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे थे? ये क्या कह रही है सैमी? मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था आज तुम फुटबॉल प्रैक्टिस पर नहीं पर जाओगे। मैं अभी सारा होमवर्क पूरा कर दूंगा, प्रॉमिस। मैं पूरा ध्यान लगा कर करूंगा मॉम। एक तो तुमने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, ऊपर से तुमने मेरी बात नहीं मानी और मुझे झूठ कहा। तो ठीक है, कल तुम गेम में नहीं खेलोगे। नहीं प्लीज नहीं, प्लीज मॉम, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस। फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। अब तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ। कहा ना जाओ। ये गलत बात है। अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगा? आई एम सॉरी। ठीक है, तो अब तुम इस गेम में नहीं खेलोगे, इसका मतलब अब टीम मुसीबत में है। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। फिक्र मत करो, मैं वही करूंगा जो तुमने किया था। पूरी मेहनत करके अपना सारा काम खत्म कर दूंगा और कल सुबह मॉम को दिखाऊंगा कि मैंने कितनी मेहनत की। फिर वो इरादा बदल देंगी। तुम्हें सच में लगता है ऐसा होगा? यकीन से तो नहीं कह सकता, पर वैसे भी मुझे बस यही एक रास्ता सूझ रहा है। बात बन ही जाएगी। अच्छे से किया है, बहुत अच्छे बेटा। कूल, तो फिर मैं कल गेम खेलने जा सकता हूँ ना? नहीं, तुम्हें पनिशमेंट मिली है। मैंने सारा काम कर तो दिया। हाँ किया, पर तुमने मुझसे झूठ कहा और ये सजा उसी बात के लिए है। कम ऑन प्लीज मॉम, ये गलत है। मैं ठीक गेम से पहले अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। तुम्हें इस बारे में पहले सोचना चाहिए पर था। मॉम, हमारा मुकाबला लीग की सबसे अच्छी टीम से है। वो 4 प्लेयर के साथ नहीं जीत पाएंगे। बहस मत करो, मैं नहीं मानूंगी। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि बात नहीं बनी। तुम्हें खेलने की इजाजत नहीं मिली? नहीं मिली टैग। ठीक है, मुझे जाना होगा। मैं टीम को बता दूंगा और फिर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। ओह हाय कॉलिन। हाय टैग, सैमी है क्या? मैं उसको वोट देने आया था। हाँ हाँ, वो अंदर है, मैं चलता। हाय सैमी। वैसे अभी तुम कोई काम कर रहे हो क्या? कुछ खास नहीं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, चलो मेरे कमरे में। पर काम है क्या? मेरी मॉम तुम्हें सुन लेंगी, चलो। ओके। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें सजा मिली है सामी। आज तुम ना फुटबॉल खेल सकते हो, ना ही दोस्तों को घर बुला सकते हो। समझ में आ गई बात? हाँ, पर कॉलिन तो बस मेरा स्केटबोर्ड लौटाने ये आया था। सच है, मैं इसीलिए आया वैसे हूँ। भी मैं सोने जा रहा हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मेरा पेट दुख रहा है। तुम जरा सीढ़ियाँ चढ़ने में मेरी मदद करोगे? हाँ, बिल्कुल। मुझे पकड़ लो, चलो आओ। तो मेरे और मेरी मॉम के बीच एक छोटी सी गलतफहमी हो गई और उन्होंने मुझे सजा दे दी। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं चाहता हूँ तुम मेरी जगह ले लो। क्या मैं तुम्हारी जगह ले लूं? ओके, मैं चलता हूँ वरना गेम के लिए लेट हो जाऊंगा। नहीं कॉलिन, तुम समझे नहीं। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ मेरी जगह ले लो, गेम में नहीं। हाँ, ये मैं कैसे करूँगा? तुम मेरे बेड पर लेटे रहना, कंबल के नीचे। मैं गेम खेलने जाऊंगा और जल्दी वापस आ जाऊंगा। अगर मेरी मॉम कमरे में आ भी जाती हैं, तो उन्हें लगेगा कि मैं ही हूँ। बस तुम हिलना नहीं, वो मुझे नहीं जगाएंगी। वो हमेशा ऐसा ही करती हाँ, हैं। पर मुझे लगा था तुम मुझे तो टीम का हिस्सा बना रहे पर हो। तुम द टीम का हिस्सा हो कॉलिन। तुम द टीम का बहुत खास हिस्सा हो। सच में? आज तुम्हारी वजह से ही तो मैं गेम में खेल पाऊंगा। आई होप वो यहाँ नहीं होंगी। यस। क्या? ओह नो, क्या ये सच है? हाँ सच है। सैमी को सजा मिली, वो गेम में नहीं खेल पाएगा। मुझे पता था ऐसा ही होगा। अब हम क्या करेंगे? ओके द टीम, तुम तैयार हो? गेम का वक्त हो रहा है। चलो जाओ। ओह नो, आज तो हम गए समझो। ओके, सबको याद दिला दूं कि इस गेम का चैलेंज ये है कि दोनों टीम्स एरियल फुटबॉल खेलेंगी। इसका मतलब गोल्स तभी गिने जाएंगे अगर बॉल जमीन को नहीं छुएगी तो। अगर छू गई तो बॉल दूसरी टीम को दे दी जाएगी। आज के लिए हमारी फील्ड होगी लैबिरिंथ और उसके आसपास की जगह। निंजास का गोल होगा सबवे की एग्जिट के पास और द टीम का गोल होगा कार्गो कंटेनर के पास। हाफ टाइम पर अदला बदली होगी। सैमी अब तक क्यों नहीं आया? वो नहीं आएगा, वो बीमार है। बेचारा बीमार डर। सही कहा, वो आज खेलने से डर गया। ओह, वो कब वापस आएगा? मुझे बाथरूम जाना है। कुछ और सोच कॉलिन। अब कंट्रोल नहीं हो रहा। ओके, मैं बस यूं गया और यूं आया।
सैमी अब कैसा लग रहा है बेटा? हाँ जल्दी। ओ नो, दरवाजा। ये क्या तुम हो कॉलिन? हेलो आंटी। मेरी मानो तो तुम लोग हार मान लो, क्योंकि तुम 4 प्लेयर्स कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, और ऐसा क्यों? सैमी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टैग ने कहा था कि तुम्हें सजा मिली है। कुछ नहीं हुआ दोस्तों, बस चिल करो, फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो गया है। टीम क्यों लॉर्ड, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं, पहले 4 थे, अब 5 को हराएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। रेडी? सॉरी, मैं करूंगी। मोबाइल लॉक को पास करो। सुंदर, तैयार हो जाओ। ओके, मैं कर लूंगी। लूना, उसे रोको। तुम्हारे सपने में। Come on, सुंदर, score! तेरी की। ओह नो। निंजास ने पहला गोल कर लिया है। दिख रहा है उन्होंने कल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की होगी। चलो जॉई। ग्रेग, तुम्हारी बारी। नहीं, बारी तो अब मेरी है। ओ नो, चूक गया। कैसा लगा स्टाइल? बॉल निंजास के पास। लीला। मोबाइल, चलो गोल कर लो। तैयार हो जाओ जॉई। ओह नो! निंजास का दूसरा गोल। हमें अपना गेम सुधारना होगा। चलो सामी, ये तो तुम कर लोगे। हाँ, मुझे पता है। सामी, यहाँ मुझे तुमसे बात करनी है। मॉम, बॉल निंजास के पास। हेलो कॉलिन, क्या कर रहे हो? ये और क्यों कॉलिन? चलो बच्चों, गेम अब भी जारी है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो हमें भी एक गोल बनाना है। सुंदर, रिबाउंड। लीला बीच में। संभल कर। मुझे वो दिखी नहीं। निंजास का तीसरा गोल। हाफ टाइम। क्या हुआ? हेलो आंटी, अच्छा लगा आप हमें खेलते हुए देखने आई। सच में? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं यहाँ क्यों आई हूँ। पर चौंकने का नाटक करने की जरूरत नहीं। इसके झूठ में साथ देने के लिए मैं तुम सबसे भी नाराज हूँ। इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये कॉलिन से अदला बदली वाली बात भी नहीं जानते। और कल मैंने ग्रेग से झूठ बुलवाया था। यहाँ सारी गलती मेरी है और मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और तुम सबसे भी दोस्तों। सैमी, अपना बैग लाओ, हम जा रहे हैं। तुम्हारी माफी से अब कुछ नहीं बदलने वाला सैमी। अब हमें 4 प्लेयर से ही काम चलाना पड़ेगा। और वैसे भी निंजास हमें हरा रहे हैं। आई एम सॉरी, पर अब मुझे जाना ही अब होगा। हम क्या करेंगे? क्यों जाकर हम सामने से हार मान ले? क्यों ना सैमी की जगह मैं खेलूं? नहीं, रिप्लेसमेंट्स गेम की शुरुआत में ही करने पड़ते हैं। शायद पॉल बात को समझेंगे अगर निंजास मान गए तो। सही कहा, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो कॉलिन। नहीं, हम रूल्स को इस तरह बदल नहीं सकते वहाँ हैं। हो क्या रहा है? वो अपोजिंग टीम से पूछ रहे हैं कि वो रिप्लेसमेंट ले सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, कॉलिन आराम से सैमी को रिप्लेस कर देगा। घर पर लेटने से तो अच्छा यही हाँ, है। मुझे भी यही करना था। इतना आसान नहीं है। अगर किसी प्लेयर को रिप्लेस करना होता है तो गेम के शुरुआत में ही बताना पड़ता है। लो, हो गया फैसला। निंजास ने कॉलिन को रिप्लेसमेंट के लिए मना कर दिया है। हम चारों को ही खेलना मैं होगा। रिक्वेस्ट करता हूँ आंटी, हमें सैमी की बहुत जरूरत है। हाँ, सजा सिर्फ इसे मिली है पर भुगतना हम सबको पड़ेगा। क्योंकि इसकी सजा का असर हम सब पर हो रहा है। क्योंकि निंजास के सामने हम 4 होंगे तो जीतने का चांस ही नहीं। बात ये है कि अगर मैंने इसे खेलने दिया तो इसे अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। मुझे एहसास है मॉम, सच में मैं अपना होमवर्क हमेशा करूंगा और मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं स्कूल में और ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं ये सब करके दिखाऊंगा मॉम, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की सजा मेरे दोस्तों को मिले। ये सच है, इन सब की मेहनत बेकार हो जाएगी। चलो ठीक है, सामी खेल सकता है। अरे पर वाह। एक बात सुन लो, जैसे ही रेफरी गेम खत्म होने की सीटी बजाएंगे तुम सीधे घर चलोगे। हाँ, वादा करता हूँ। आप बहुत अच्छी है। थैंक्स मॉम। ये लो ग्रेग। ठीक है ग्रेग, गोल होने तक 1-2 और पास। जाओ सैमी, शूट। नहीं, ये गोल तुम करोगे। जैसा तुम कहो। द टीम का पहला गोल। बहुत अच्छे। ये हमने गोल किया। बहुत अच्छे ग्रेग। द टीम में फिर से जान आ गई। लॉर्ड, तुम्हारी बारी। ओ नहीं नहीं, बॉल जाती है द टीम के पास। तुम्हें हो क्या गया है? ऐसे खेलते हैं क्या? क्या गलत तरह से पास तो तुमने दिया था। कोई प्रॉब्लम है निंजा? द टीम का दूसरा गोल। मैं उसे रोक सकती थी का क्या मतलब हुआ? तुम मेरी जगह खेल कर पास करो। लॉर्ड, तुम लो। ग्रेग, ये लो। थैंक्स, ये लो सैमी। स्कोर बराबर हो गया है।
उसके पास। शिवा पास करो, पास, हमें स्कोर करना होगा। चलो लीला, उसे मुझे पास करो। शायद अगली बार। चलो दोस्तों, उन्हें रोको, उनका स्कोर नहीं होना चाहिए। शिवा अब ऊपर है। हे, ग्रेग से बचो। सिर्फ 5 सेकंड्स बचे हैं। 4, 3, 2, 1। ओह नो, ये नहीं हो सकता। द टीम का चौथा गोल, गेम खत्म, द टीम जीत गई। ये क्या हो गया? ठीक है सैमी, बहुत अच्छा खेले, पर मेरी बात याद है ना? चलता हूँ दोस्तों। हे सैमी, तुम्हें अपने होमवर्क में मदद की जरूरत है। नहीं, मैं कर लूंगा, थैंक्स। अपना काम मुझे ही करना होगा, अकेले। मुझे बहुत बुरा लगता अगर द टीम मेरी वजह से हार गई होती, और मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपसे झूठ झूठ कहा। बोलने की सबसे बुरी बात यह है कि उसे छिपाने के लिए एक और झूठ बोलना पड़ता है, और फिर झूठ पर झूठ का सिलसिला शुरू हो जाता है, और जब सच बाहर आता है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। इससे अच्छा तो सच बोलकर एक बार नतीजा भुगतना बेहतर होता है। सही कहा, मुझे इसका एहसास हो गया है। आई होप सो। वैसे तुम्हारे पेट का दर्द कैसा है? हाँ, अब ठीक है। ये शॉर्ट फिल्म्स तो बहुत ही फनी है। सो तो है। मुझे ये दिखाने के लिए थैंक्स ग्रेग। नो प्रॉब्लम। कल रात वाले कॉन्सर्ट के लिए थैंक्स। मुझे बहुत मजा आया, बहुत अच्छा ग्रुप था। वो सब तुम्हारी आंटी का आइडिया था, उन्हें यकीन था कि तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे बहुत मजा आया था। हे रुकिए, चलिए देखते हैं उस कॉन्सर्ट के वीडियोस ऑनलाइन है या नहीं। तुम्हें भी वीडियोस देखने हैं? हाँ, जरा ये देखो ग्रेग। तुम कर ही नहीं पाओगी लूना। पकड़ लिया। ये ग्रेग कहाँ है? अरे हाँ, आज वो लेट हो गया है। हाँ, ऐसा तो तुम करते हो। एग्जैक्टली। आज मैंने वक्त पर आने की पूरी कोशिश की, वो तो मुझसे बदतर निकला। अगर तुम कोई चैलेंज नहीं सोच पा रही हो तो जाने दो, हम लोग ही कुछ सोच लेते हैं। बिल्कुल नहीं। मुझे देखो। मेरे आगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे हमें फायदा हो और उनके गोलकीपर का बुरा हाल हो। जोई बहुत ही अच्छा खेलता नहीं है। हो सकता। मैंने कुछ सोच लिया है। पॉल कहाँ है? हाँ, वो हमेशा हमें तो वक्त पर आने के लिए कहते हैं, अब खुद ही 10 मिनट लेट है। देखो आ गए, वो भी ग्रेग के साथ। दाल में कुछ काला है। हेलो बच्चों, सॉरी थोड़ा लेट हो गया, मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। तो क्या तुम चैलेंज बताने के लिए तैयार हो? तुम थे कहाँ? मैं पॉल के साथ ऑनलाइन कुछ वीडियोस देख रहा था। पॉल ने तुम्हें अपना कंप्यूटर छूने दिया? ये तुमने कैसे कर दिया? उन्हें कुछ फनी देखना था और मैंने उन्हें कुछ वीडियोस दिखा दिए बस। तो डेल्टोरोस, तुम द टीम को अपना चैलेंज देने के लिए तैयार हो? ज़हरा, तुम्हारी बारी है। ठीक है, कल के चैलेंज में हर टीम को 3 गोल्स करने होंगे, वो भी एक ही लाइन में लगे हुए, और गोलकीपर सिर्फ एक होगा। क्या? क्या? पर ये पागलपन है। ये किस तरह का चैलेंज है? आइडिया बहुत ही अच्छा है। जोई कभी भी अकेले 3 गोल संभाल नहीं पाएगा, पर हमारे पास एनुअल है जो उससे बड़ा है और वो ये आसानी से कर लेगा। कहना बहुत आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल होगा। क्या फैसला है डेल्टोरोस? तुम सबको मंजूर है? नहीं। अगर मैं ये कहूँ कि हम 3 गोल्स रखेंगे और उनके साथ 3 गोलकीपर्स भी रखेंगे, तब मंजूर है? ठीक है। तो हर टीम के 3 गोल्स और 3 गोलकीपर्स होंगे, है ना? द टीम, क्या ख्याल है? क्या तुम्हें चैलेंज मंजूर है? ठीक है। फैसला मुझे करना है, मैं कैप्टन हूँ, मैं बताऊंगा। ठीक है। ज़हरा, क्या तुमने फील्ड का चुनाव कर लिया है? हाँ किया है, ईस्ट पार्क में। वहाँ खेलने के लिए काफी जगह मिलेगी। परफेक्ट। हम गेम से ठीक पहले गोल्स चुन लेंगे। तो कल मिलते हैं। अच्छी तरह प्रैक्टिस करना बच्चों। काफी इंटरेस्टिंग चैलेंज है। ओरिजिनल। ग्रेग, जरा रुको, एक बात कहनी थी। तुमने जो वीडियो दिखाया उसमें वो कमेडियन था ना, वो यहाँ आया हुआ है, तो क्या तुम उसका शो देखना चाहोगे? ओह हाँ, जरूर। मुझे चलना होगा, आपसे बाद में मिलता हूँ। रास्ते से हटो। क्या तुम ठीक हो बेटा? ठीक हो, थैंक्स पॉल। स्लाई, अपनी बदतमीजी बंद करो, इसे चोट लग सकती थी, इससे माफी तो मांगो। मुझे माफ कर दो ग्रेग, वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, जाने दो, तुमने जानबूझकर नहीं किया। अगर मेरी सलाह मानो तो गेम के दौरान ग्रेग को छूना भी नहीं। पर क्यों? तुमने देखा नहीं पॉल कितने प्रोटेक्टिव थे? ज़हरा को आखिर ऐसा चैलेंज सूझा है कैसे? 3 अलग-अलग गोल्स में 3 गोलकीपर्स, ये तो पागलपन है। हे ग्रेग, तुमने वो चैलेंज मंजूर क्यों किया? ये फैसला मुझे लेना होता है। आई एम सॉरी, मुझे लगा इसमें मजा आएगा। वैसे भी हमारे पास सबसे अच्छा गोलकीपर है। ओह हाँ, मुझे अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। ग्रेग सही है, ये मत भूलो हमारी टीम में लीग का सबसे अच्छा गोलकीपर है। सही कहा। और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी तैयारी करने में मदद करूंगा। मैं तुम्हें बॉल रोकने की कुछ अच्छी टेक्निक्स भी बताऊंगा। Good पर idea. ध्यान रहे, सबसे अच्छा होना इतना भी आसान नहीं होगा। हाँ, और बदले में हम तुम्हें सिखाएंगे कि अपने मुंह मियां मिट्ठू कैसे नहीं बनते। तुम सब तैयार हो? तो चलो प्रैक्टिस शुरू हाँ, करें। चलो। तो ग्रेग, रेफरी के लाडले को ट्रेनिंग चाहिए। हाँ,
तुम बेकार में खुद को थका रहे हो। कल पॉल तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर देंगे, तुम्हें पता है। तुम ये क्या बोल रहे हो? उल्लू मत बनाओ। हमने तुम्हें आज सुबह पॉल के साथ लेट आते हुए देखा और उन्होंने तुम्हारी टीम से कुछ कहा भी नहीं। तुम लाडले जो हो, ये बात तो साफ नजर आ रही ये है। सच नहीं है, तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम बस जलन के मारे ऐसा कह रहे हो। ग्रेग, सब ठीक है ना? वाओ, लगता है कि तुम सभी के लाडले हो। और देखो डार्क साइड, ऐसा कुछ नहीं है। पर भाई तुमसे क्या कह रहा था? कुछ नहीं, वो हमेशा की तरह बेकार की बातें कर रहा था। छोड़ो, ध्यान मत दो। गुस्सा हो गया, उसे लाडला कहे जाना अच्छा नहीं लगा। बाय बाय लाडले। ये गेम देखने में बड़ा मजा आएगा। शुरू करने से पहले चलो वो 2 प्लेयर्स चुन ले जो एक्स्ट्रा गोलकीपर्स बनेंगे। मेरे ख्याल से हमें इनेस और लूना को चुनना चाहिए। हम क्यों? क्योंकि इनेस तुम दोनों में से ज्यादा तेज है। वो बड़ी आसानी से भागकर डिफेंस का काम भी कर पाएगी और तुम पहले से ही डिफेंस खेलती हो। तुम्हारे लिए गोल तक जाना मुश्किल नहीं होगा और तुम्हारी डिफेंसिव टेक्निक अच्छी है। ये सच है, यही सही होगा। हाँ, पर मेरे ख्याल से क्योंकि सैमी और ग्रेग तुम्हारे लाडले हैं तो मैं किसी का लाडला नहीं हूँ, समझी? चलो बातें नहीं, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर एक अच्छा गोलकीपर बनना है तो उसके लिए 2-3 चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। अच्छा, जैसे कि क्या? जैसे कि ये मूव। तो तुम सबको कैसा लगा? काफी अच्छा था। पता है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पॉल का ऑफिस किस तरफ है? जरूर। हेलो लिजिया। जिमी, कैसी हो तुम? बढ़िया। पॉल का ऑफिस उस तरफ है, आप बस राइट से जाना और सीढ़ियाँ चढ़कर उनका ऑफिस आ जाएगा। थैंक्स अ लॉट। तुम आज गेम खेल रही हो? नहीं, गेम कल है और वैसे भी मेरी टीम नहीं खेलने वाली, ग्रेग की टीम खेलने वाली है। अरे वाह, आखिरकार मैं उसे फील्ड पर खेलते हुए देख पाऊंगी। जब से उसने एक्सट्रीम फुटबॉल खेलना शुरू किया है, मैं उसका एक भी गेम नहीं देख पाई हूँ। कल मिलते हैं। हाँ ठीक है। तुम उन्हें जानती हो? वो कौन थी? वो ग्रेग की आंटी है, मेरे पड़ोस में ही रहती है। बहुत खूबसूरत है। पर वो पॉल के पास क्यों जा रही हैं? ओके, अब रोक सको तो रोक लो। कितना आसान है। ये देखो, मैं तुम्हारा वो मूव कर सकता हूँ। चलो शूट करो। ओके, ये लो। बिंगो, देखा तुमने जोई? कमाल के गोलकीपर हो तुम। गोल में मेरी जगह ले लो। हाँ? ओह नो। हमारी हंसी रुक ही नहीं रही थी, वो इतना फनी था। अब चले मैडम। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या तुमने वो देखा? हाँ, लगता है ग्रेग की आंटी और पॉल के बीच कुछ चल रहा है। ऐसा ही है, अब मैं पूरी बात समझ गया। इसीलिए ग्रेग पॉल का लाडला हो गया है। तुम्हें नहीं लगता अगर हम ये बात सिर्फ अपने तक ही रखेंगे तो बुरा होगा? मुझे यकीन है डेल टोरस तक तो ये बात पहुंचनी ही चाहिए। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ग्रेग पॉल का लाडला है? पहले तो उन्होंने उसे अपना कंप्यूटर छूने दिया और फिर हमने ग्रेग की आंटी को पॉल के साथ देखा। ये सच है, वो हंस-हंस कर बातें कर रहे थे। तो इससे कुछ साबित नहीं होता। इसका मतलब है कि पॉल और ग्रेग इस वक्त काफी करीब हैं। हाँ, यूँ समझ लो कि पॉल ग्रेग के लिए अंकल जैसे हो गए मुझे हैं। तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। बात ये है ज़ारा, इसका असर तुम पर होगा क्योंकि कल तुम तो टीम के खिलाफ खेलने वाले हो। और वो ग्रेग द टीम का एक प्लेयर और है। क्योंकि पॉल ग्रेग के लिए एक अंकल जैसे हैं, तो फील्ड पर वो उसी की तरफदारी करेंगे। पर पॉल बहुत ईमानदार हैं। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ भी करेंगे। हाँ, और द टीम भी कभी इस बात का फायदा नहीं उठाएगी। ब्रूनो, तुमने देखा था ना क्या हुआ था? पॉल ने मुझसे ग्रेग से माफी मंगवाई थी और मैंने तो उसे छुआ भी नहीं था। ये सच है, मैंने देखा था। तो सोचो अगर कल फील्ड पर उनके लाडले के तुमने करीब जाने की हिम्मत की तो वो क्या करेंगे? किसी को आसानी से छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अगर द टीम वाले कभी ऐसा ना करते हो तब भी। हो सकता है ग्रेग इस बात का फायदा उठाने की सोच ले। ऐसा हो सकता है। तुम्हें लगता है वो ऐसा करेगा? मुझे तो पक्का लगता है वो ऐसा करेगा। एक बात तो तय है, हमें इस मसले से इसी वक्त निपटना होगा। हाँ, तुम्हें यही करना चाहिए। और अब तुम्हें अपना वजन शिफ्ट करना है और लेफ्ट पैर को एकदम पीछे की तरफ लेना है और अपने राइट को आगे करना है और हाँ, बस ऐसे ही करना है। यूहू, ग्रेग। वो कौन है? तुम उन्हें जानते हो? वो मेरी आंटी है। ओह, तुम कैसे हो बेटे? हाँ, अच्छा हूँ। हेलो, मेरा नाम लीसिया है और तुम सब जरूर मशहूर द टीम हो। हाँ, सही कहा। मुझे तुम सबसे मिलकर खुशी हो रही है। मेरे प्यारे ग्रेग के दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है। मैं यहाँ आते हुए डिमी से मिली। उसने मुझे बताया कि कल तुम्हारा एक गेम है। हाँ। बहुत अच्छे, मैं उसे देखने जरूर आऊंगी। आप गेम देखने आने वाली हैं? हाँ, मैं आऊंगी। वेल, अब हमें प्रैक्टिस करनी है। कल तुम्हें काफी मुश्किल चैलेंज का सामना जो करना है। अच्छा ठीक है, अब तुम सब प्रैक्टिस करो। चले पॉल। ठीक है, अगर तुम चाहो तो। कल मिलते हैं। ओके बाय। हाँ जरूर। क्या हंस क्यों रही हो? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो तुम्हारी आंटी पॉल के साथ है? हमें पहले क्यों नहीं
बताया? क्या जरूरी है कि अपनी फैमिली में होने वाली हर बात तुम्हें बताऊं? ग्रेग सही है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं। हाँ, नहीं, ये मुझे नहीं पता। और वो दोनों कैसे मिले? क्या तुमने उन्हें अपनी आंटी से मिलवाया था? कम ऑन, बताओ। हाँ, बताओ ना। सुनो, बताने वाली कोई बात नहीं है। देखो इन्हें सही कह रही है, इस पूरे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ कल के गेम के लिए प्रैक्टिस करने आए हैं, तो हम वही करें। हाँ, चले। वाह इनेस, लगता है मुसीबत आ रही है। अब उन्हें क्या चाहिए? कम ऑन, शूट करो ग्रेग, मैं तैयार हूँ। तुम कर रहे हो या नहीं? तो ग्रेग, क्या ये सच है? हमने सुना है कि तुम्हारी आंटी पॉल की अच्छी दोस्त हैं। इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। हम तुमसे बात नहीं कर रहे टिंगू, हमने ग्रेग से पूछा। देखो तो ये बेचारा तो कुछ बोल ही नहीं रहा। तुम्हारी बोलती बंद हो गई है लाडले। अब बहुत हुआ स्लाइड। तुम ग्रेग पॉल का लाडला नहीं है, तुम कुछ भी मत बोलो। तो उन्होंने ग्रेग को अपना कंप्यूटर क्यों छूने दिया? और वो अभी भी ग्रेग की आंटी के साथ क्यों चल रहे थे अभी 2 मिनट पहले? तो क्या किसी से मिलने आना गुनाह है क्या? तो फिर बताओ कि पॉल ग्रेग के साथ इतने प्यार से क्यों बिहेव कर रहे हैं? क्या कभी उन्होंने तुम्हें अपना कंप्यूटर छूने दिया है? नहीं। देखा ना, ग्रेग उसे छू सकता है, इसका मतलब वो उनका लाडला है। हम बस देखना चाहते हैं कि कल गेम में कोई चीटिंग ना करे। सही कहा, हम नहीं चाहते कि ग्रेग को स्पेशल तुम सब कुछ भी बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, सब शांत हो जाओ। ये सोचना भी पागलपन है कि ग्रेग पॉल का लाडला है। तुम्हें अपने रेफरी पर ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो हमेशा से ही एक्सट्रीम फुटबॉल के हर प्लेयर के साथ ईमानदार और सही रहे हैं। सही कहा, पर अब उनका दिल बदल गया है ना ग्रेग? वो मैं क्या? किसी ने सच ही कहा है, दिल तो मेंटल होता है। इसीलिए हमें नहीं पता कि कल का गेम क्या मोड़ लेगा। इस वक्त तो हमें बस अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है और तुम्हें भी यही करना चाहिए। अगर नहीं तो कल गेम हारने के बाद कंप्लेंट मत करना, ओके? चलो दोस्तों, चलो चले। वैसे वो एक दूसरे के करीब तो लग रहे थे। सही कहा, अब सब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? ये कि तुमने पॉल और अपनी आंटी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या तुम ये कह रही हो कि तुम्हें भी लगता है कि मैं पॉल का लाडला हूँ? Well, बस ये कह रहे हैं कि ये सच है कि आजकल पॉल तुम पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगे हैं। ठीक है, तुम सभी बाकियों जैसे ही हो। शायद मेरा घर जाना ही ठीक होगा। नहीं, रुक जाओ, हम ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं ग्रेग। इनेस और तुम गोलकीपर बन जाओ। मैं बस अपनी किक्स पर काम करने वाला हूँ। मैं अकेले उसकी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इस तरह कोई मुझे लाडला तो नहीं कहेगा। ओह नहीं ग्रेग, रुक जाओ। कोई बात नहीं, जाने दो। चलो चलें। हाँ। बहुत अच्छे, तुम सब बढ़िया कर रहे हो। बहुत प्यास लगी है, और तुम्हें? ब्रेक तो बनता है। वैसे तुम्हें क्या लगता है टैग? क्या तुम्हें लगता है कि ग्रेग सच में पॉल का लाडला है? बिल्कुल नहीं। फिर भी वो टूर्नामेंट के बाहर भी एक दूसरे से मिलते ही होंगे, क्योंकि पॉल और लिसिया। कम ऑन, ऐसा कुछ भी नहीं है लूना। अब टैग और सैमी को ही ले लो, दोनों एक ही फैमिली से हैं और हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि सैमी टैग का लाडला है। मैं और टैग का लाडला हो ही नहीं सकता। देखा ना, 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो खेलते वक्त रूल्स पर ध्यान नहीं देंगे। पॉल पर थोड़ा भरोसा रखो और अपने दोस्त पर भी। मुझे वो बहुत अच्छी तरह से करना आता था, पर काफी साल पहले। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। हाँ, लगता है आज बहुत मजा आने वाला है। सब सामने है। मुझे नहीं लगता द टीम आज उनका सामना कर मुझे पाएगी। जोक्स कहना पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। चलो लूना, जल्दी करो। सैमी बहुत अच्छे। थैंक यू। यूहू, ग्रेग, देखा ना, मैं आ गई। तुम खुश हो ना? हाँ बिल्कुल। अपनी जगह ले लो, गेम शुरू होने वाला है। अब सुनो, डेल टोरोज ने अपने गोल्स प्रोमेनेड के इस तरफ की दीवार के निचले हिस्से में बनाए हैं और द टीम के गोल्स उनकी दूसरी तरफ होंगे, मतलब मेन बिल्डिंग की दीवार पर। सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। गोलकीपर्स तैयार हैं? किक ऑफ के लिए तैयार हो जाओ। कम ऑन ग्रेग। ब्रूनो, सैमी, रेडी? गेम शुरू करो। लूना, तुम तैयार हो ना? मैं कर लूंगी। ज़ारा, पकड़ो उसे, बॉल को उससे दूर करो। अच्छी कोशिश थी। ऐसा क्या? देखती जाओ। मैं क्या देखूं? लो, तुम ये देखो। लूना पास। चलो, हिम्मत है तो शूट करो। जाओ ग्रेग, उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। चलो। ओके, ये लो। परफेक्ट पास। जरा बच के, शायद दर्द होगा। ऐसा क्या? मुझे महसूस भी नहीं हुआ। चलो दिखा दो यस मैन। ग्रेग को शूट मत करने देना। स्पीड पर लाट लुकाना मना है। ये सबक याद रखना। आगे बढ़ो, सीधे गोल तक। मुझे डर लग रहा है। बस मुझे देखो, तुम ये कर लोगी। तुम्हारे लिए ये कहना आसान है। लेफ्ट में जाओ। राइट में जाओ। कहाँ जाओ, लेफ्ट या राइट? बीच में नहीं, लेफ्ट में जाओ। तुम
कर लिया है। बस तुम्हें देखो, बहुत अच्छे। अरे नहीं, इस बार गड़बड़ हो गई। चलो हम ये कर सकते हैं। यहाँ दो ग्रेग, मैं कर लूंगी। इसे पास करने के लिए किसी को ढूंढ रहे हो लाडले? चीटिंग पसंद नहीं है। बिल फेल्प्स ने ग्रेग के खिलाफ फाउल किया। बॉल द टीम के पास जाती है। कम ऑन, ये गलत है, उसने उसे छुआ भी नहीं। ये सच है, मैंने कुछ नहीं किया। ये बिल्कुल सच है, इसने मुझे कुछ नहीं किया। मैं गिर गया क्योंकि मेरे लेसेस खुल गए थे। पर मैंने खुद देखा वो तुमसे टकराया और फिर तुम धक्के से गिर गए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर भी अब फैसला हो गया है। बॉल मिलती है द टीम को। अब अपनी पोजीशन लो। चलो भी ग्रेग, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम जाओ, खेलो, मुझे छोड़ दो। ठीक है, लो। तारा, लूना को रोको। ब्रूनो ने फाउल किया है। बॉल फिर से द टीम के पास जाती है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ डेल्टरोस। याद रहे, लगातार फाउल्स करने की सबको सख्त सजा मिल सकती है और तुम्हें गेम से बाहर निकाला जा सकता है। यार ये तो गलत बात है। पर वो फाउल नहीं था। ब्रूनो ने कुछ नहीं किया। मैं अंदाजा नहीं लगा पाया कि बॉल कहाँ जा रही थी। शायद ग्रेग, पर मैंने पहले ही फाउल कह दिया है। अब तुम शुरू करो लूना। तुम तैयार हो? मैं बिल्कुल। तुम जाने दो ग्रेग, हम सब जानते हैं कि तुम उनके लाडले हो। पर पॉल, मैंने आपसे कहा ना, कोई फाउल नहीं था। हाँ? मैंने देखा उसने क्या किया था ग्रेग। उसने तुम्हें बॉल तक पहुंचने से रोका। इसी को हम एक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं और इसीलिए ये एक फाउल है। बहुत हुआ, फैसला हो गया है। अब चलो गेम जारी रखते हैं। जो फाउल है ही नहीं, उससे फाउल कहना गलत है। सुनो ग्रेग, फील्ड पर क्या फाउल है क्या नहीं, इसका फैसला रेफरी करता है। और अगर तुमने फिर से मेरे फैसले पर सवाल उठाया तो जान लो मैं तुम्हें फर्स्ट हाफ के खत्म होने तक गेम से बाहर निकाल दूंगा। मेरी बात समझ में आ गई? नो, वो ऐसा नहीं कर सकते। ग्रेग, क्या कर रहे हो? तुम ऐसा कुछ मत करना। मैं यहाँ अकेले नहीं खेल पाऊंगी। फिक्र मत करो, हम सब जानते हैं कि पॉल अपने लाडले को गेम से बाहर कभी नहीं निकालेंगे। जाओ ग्रेग। कहाँ जा रहे हो? उनकी मदद करने। ग्रेग, मैं यहाँ हूँ, पास करो। संभल कर। टीम का पहला गोल। दोनों टीम्स बराबरी पर है और अब किक करने की बारी डेल्टरोस की है। हे सुनो लाडले, चलो हटो भी। तुम्हें दिखता नहीं, तुम मेरे रास्ते में हो। ठीक है, चलो चलें। थैंक यू। लो सारा, जरा लाडले से बच के रहना। चलो दोस्तों, वापस जाओ। वापस डिफेंस पर जाओ। देर कर दी। क्या तुमने वो देखा? बहुत अच्छा किया। हाँ, अरे वाह, कमाल कर दिया। कम ऑन जोई, दिखाओ अपना तुम मेरी कमाल। नजरों से नहीं बच सकते। जो ये लो। मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? 6 सेकंड वाले रूल को याद करो द टीम। तुम बॉल को हमेशा अपने पास नहीं रख सकते। हाँ, ये लो। ग्रेग, मिल गई। हे, वो एक फाउल था। तुम्हारे सपने में वो गोल गिना नहीं जाएगा क्योंकि वो द टीम के एक प्लेयर के साथ फाउल था। ये नहीं हो सकता। ओह नो। पर ये गलत है, कोई फाउल नहीं था। सुना आपने? ग्रेग, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना। तुम रेफरी के फैसले पर सवाल नहीं उठा सकते। अब तुम तब तक बाहर रहोगे जब तक फर्स्ट हाफ खत्म नहीं हो जाता। ओह नो। सेकंड हाफ शुरू होने पर तुम वापस आ सकते हो। लूना, संभल कर, वो शूट करने वाला है। बहुत अच्छे भैया। तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। लूना। चलो पास करो ना, नहीं बच्ची। बहुत अच्छे जोई। सारा गोल कर दो। हाँ, मैं ठीक हूँ। बुरा तो नहीं लग रहा ना? डेल्टरोस का दूसरा गोल। अब वो एक गोल से आगे हैं। फर्स्ट हाफ खत्म होता है। तुम क्या साबित करना चाह रहे थे? आखिर बात क्या है ग्रेग? तुमने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। सॉरी दोस्तों। सिर्फ सॉरी कहने से बात खत्म नहीं होगी। तुम सबको दिखता नहीं, वो सब सोचते हैं कि मैं पॉल का लाडला हूँ। तो क्या? मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि वो गलत हैं, बस। पर तुमने गलत किया। तुम्हारी वजह से हम 5 से 4 हो गए थे। ये तो सच है कि ऐसा करते वक्त तुमने टीम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा ग्रेग। पर मैं बस उन्हें दिखाना चाहता था कि पॉल मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। उन्हें जो भी सोचना है वो सोचने दो ना। एक बात तो तय है ग्रेग कि तुमने पॉल को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है। हाँ, और अच्छा होगा अगर तुम अभी जाकर अपने बर्ताव के लिए उनसे माफी मांगो। पर अगर मैंने अभी जाकर उनसे बात की तो वो फिर से कहेंगे कि मैं उनका लाडला हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि वो मुझे पॉल के साथ देखे। अच्छा, तो ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। बाकी सब सोचते हैं कि मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। वो सब लोग फील्ड पर आओ अभी इसी वक्त। ये प्रोमेनेड की हर एक टीम की मीटिंग है और तुम भी ग्रेग। पर मैं तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। तो सब आ गए हैं?
मुझे अभी पता चला है कि प्लेयर्स के बीच कुछ बातें चल रही हैं और हमेशा की तरह मैं बीच में नहीं आना चाहता। हाँ, पर मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये लाडले वाली बात मेरे लिए एक पर्सनल कमेंट है। ऐसी बातों से मेरी ईमानदारी पर सवाल उठता है। ये कि मैं एक खास प्लेयर की तरफदारी करता हूँ, मुझे नहीं पता ये अफवाह कहाँ से शुरू हुई है, पर अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। ये कॉन्फिडेंस का सवाल है, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के हम जो फील्ड पर हासिल करना चाहते हैं वो कभी हमें हासिल नहीं होगा। ठीक है, सब समझ गए? समझ Good. गए। तो चलो फिर सेकेंड हाफ शुरू करते हैं। आई एम सॉरी पॉल। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। चलो जल्दी करो। यहाँ जाओ। ग्रेग, बीच में। ठीक है, चलो हो जाए। मैं करता हूँ। नहीं, ये मैं ही करूंगा। ग्रेग, तुम्हें करना होगा। तुम नहीं कर पाओगे, ग्रेग। ये मेरा चश्मा है। दोनों टीम्स बराबरी पर हैं। अब सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं। डेल्टोरोस की तरफ से किक इन। नहीं, इतना ऊंचा नहीं। 10 सेकंड्स बचे हैं। चलो कर दो उसे, अकेला मत छोड़ना। 5 सेकंड्स। सारा वो पास रोको। 4। हाँ, बहुत अच्छे हो जाए। क्या तुमने कुछ देखा? नहीं मिला। टीम का तीसरा गोल और वो जीत गए हैं। बहुत बढ़िया। ये नहीं हो सकता। और अब हम सब अगले हफ्ते मिलेंगे। ये हम जीत गए। यस, हमारा तो जवाब बहुत नहीं। अच्छे थे टीम, तुम अच्छा खेले। ज़हरा। हे ग्रेग, हम ये कहने की माफी चाहते हैं कि तुम बॉल के लाडले हो। मेरे ख्याल से ऐसी बातें तो सिर्फ वो सोच सकते हैं जिन्हें लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, न जाने इतनी घटिया बातें किसके घटिया दिमाग से निकली होंगी। पॉल, मैं अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हूँ। मुझे गेम के दौरान ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो सब मुझे आपका लाडला बुला रहे थे क्योंकि आपने मुझे अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने दिया। और तुमने उन पर यकीन कर लिया। मैंने तुम्हें अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने दिया क्योंकि अब मैं तुम्हें थोड़ा बेहतर जानने लगा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उसे खराब नहीं करोगे। हाँ, यही सच है, पर फील्ड पर रूल सबके लिए एक जैसे होते हैं। पर हाँ, मैं तुमसे ये कह सकती हूँ कि तुम मेरे सबसे फेवरेट भांजे हो। पता नहीं था तुम्हारे और भी कजिन्स हैं। एक भी नहीं है, तभी तो मैं इनका सबसे फेवरेट हूँ। ओह, समझ गया। तो ये कहना पड़ेगा कि तुम इनके लाडले ओह हो। नो, अब फिर से शुरू मत करो।